इंसान जहाँ राहत की गहरी सांस लेता है, कहते हैं कि इंसान जहाँ राहत की गहरी सांस लेता है वो उसका अपना घर होता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। हर किसी का सपना होता है कि शहर में उसका एक अपना घर हो, और इसी सपने को पूरा करता है हाई टावर, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि राजधानी पटना के आसियाना में फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित है, और वहीं पे ये हाई टावर अपार्टमेंट्स बनकर तैयार है, जहां पे लोग रहते भी हैं और कुछ फ्लैट्स इसमें अभी खाली भी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है हाई टावर के अंदर और किस तरह से लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, बाकी सारे अपार्टमेंट्स से ये किस तरह से अलग है। तो चलिए सबसे पहले अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि हाई टावर कैंपस के हम अंदर मौजूद हैं, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी का नाम है मां संभवी इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। ये फाउंटेन 12 फीट में फैला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत इसका नज़ारा है। तो आप ये देखिए किस तरीके से पानी का फुहारा निकल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये फाउंटेन बताया जा रहा है कि रात में जब इसकी लाइट्स ऑन होती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, और लोग अपने बालकनी में आकर इसका आनंद उठाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम थोड़ा अंदर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की पार्किंग एरियाज़ है उसकी क्या स्थिति है। तो हम मौजूद हैं हाई टावर के पार्किंग एरिया में, और यहाँ की ख़ास बात ये है कि सबसे पहले हम आपको पार्किंग एरिया को दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा को मूव करके आप पार्किंग एरिया को दिखाएं, उसके बाद यहाँ की खासियत आपको बताएंगे। और ख़ास बात एक ये भी हो जाती है कि अगर कोई एक फ्लैट लिया है तो वो एक ही गाड़ी पार्क नहीं कर सकता है। अगर ज़रूरत के अनुसार उसे 2 गाड़ियाँ पार्क करनी है तो उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। जो पार्किंग का स्पेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक फ्लैट में होता है कि कभी कभी 2 गाड़ियाँ होती हैं, तो उसको लेकर लोगों को टेंशन होती है कि नहीं एक गाड़ी ही पार्क करेंगे, एक गाड़ी कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे इन सारी चिंताओं से आप मुक्त नज़र आएंगे। यहाँ पे डबल जो गाड़ी है उसकी पार्किंग करने की व्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे, देखेंगे। यहाँ पे आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिसेप्शन नज़र आता है, और रिसेप्शन भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और रिसेप्शन से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फायर अलार्म कंट्रोल पैनल भी बनाया गया है, जिससे कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उससे सभी को सूचित किया जा सके और यहाँ से हर चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिसेप्शन एरियाज़ है, और रिसेप्शन एरियाज़ के बारे में बताया जा रहा है कि सबसे पहले अगर कोई इन करता है हाई टावर के अंदर, इस अपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसको यहाँ पे एंट्री देनी होती है। अपना नाम, नंबर, बाकायदा अपना एड्रेस सब कुछ लिखवाना पड़ता है। उसके बाद से जो यहाँ पे हाई सिक्योरिटी मौजूद होती है, जो यहाँ पे गार्ड्स ही मौजूद होते हैं, वो कॉल करके बाकायदा ऊपर में पूछते हैं कि हाँ आपको किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, और पूरी कंफर्मेशन के बाद ही उनको आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाती है। तो ये है रिसेप्शन एरियाज़। और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इधर आप देखेंगे कि ये वेटिंग रूम है। ये वेटिंग रूम है, और वेटिंग रूम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। बहुत ही प्यारे तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। और ये वेटिंग एरियाज़ की सबसे ख़ास बात ये है कि एक साथ यहाँ पे कई लोग बैठ सकते हैं, और किसी का अगर इंतज़ार करना हो तो इंतज़ार भी कर सकते हैं। अब चलेंगे, अब आपको फ्लैट्स दिखाने की बारी है कि किस तरीके से फ्लैट्स के अंदर क्या क्या है। और यहाँ पे देखिए डबल लिफ्ट की व्यवस्था है, और हम लिफ्ट से ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ऊपर फ्लैट्स की व्यवस्था की गई है। तो ये लिफ्ट है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 2-2 लिफ्ट की व्यवस्था है, और जो लिफ्ट है वो काफ़ी स्पेसियस है। अगर एक साथ में उसमें पूरी फैमिली आना जाना चाहती हो तो वो भी हो सकता है। और इस वक्त हम फ्लोर पे मौजूद हैं, चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि
यहाँ के जो फ्लैट है उसके अंदर किस तरह की व्यवस्था है। तो लिफ्ट से होकर हम ऊपर आए हैं और चलते हैं फ्लैट, देखते हैं कि फ्लैट में किस तरह से व्यवस्था की गई है और किस तरह से रूम बनाए गए हैं, डाइनिंग एरियाज़ किस तरह से हैं, हॉल किस तरह से हैं। तो सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो इधर साइड में आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि अभी ये फ्लैट्स खाली है तो आप इसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा रूम है जिसे आप स्टडी रूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं और कहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल रूम की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, किसी तरह की दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं तो ये हॉल का एरिया है, देखिए यहाँ पे सोफा भी लगा हुआ है। ये हॉल का एरिया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और सबसे ख़ास बात इस हॉल की ये है कि आप जब इस हॉल से आगे निकलेंगे तो यहाँ बालकनी भी अटैच्ड है और बालकनी में जब आते हैं तो आप आसपास के नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर ये बहुत ही अच्छा स्पेस में डाइनिंग एरियाज़ है, आप इसको अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। रूम है ये देखिए, इस रूम में भी बाकायदा ग्लास लगा हुआ है, जो खिड़की है उस पर ग्लास लगा हुआ है। इधर से भी आप बाहर के नज़ारा का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। इधर अगर देखें तो इस रूम में बाथरूम अटैच्ड है और ये काफ़ी स्पेसियस भी रूम लग रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि ये 4 BHK फ्लैट है जिसका हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे मास्टर्स बेडरूम बनाए गए हैं और इसका भी स्पेस बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग की गई है और इस साइड में भी देखेंगे तो खिड़की पे जो ग्लास लगा हुआ है इसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है। तो ये है मास्टर बेडरूम जिसे आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और स्पेस इतना अच्छा है इसमें कि आप बहुत सारी चीज़ों को रखने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमने बताया कि ये डाइनिंग एरियाज़ है और डाइनिंग एरियाज़ से जैसे हम इस साइड बाहर निकलते हैं तो ये ग्लास तो लगाए गए हैं लेकिन साथ ही इसमें बालकनी अटैच्ड है और बालकनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। आप इस बालकनी से भी बाहर के नज़ारों का फ़ायदा उठा सकते हैं। इधर भी देखिए, इधर भी एक रूम है, चाहे आप इसे बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल करें। होता है कि ज्वाइंट फैमिली रहती है तो उन्हें 4 BHK फ्लैट लेना पड़ता है। ये किचन है और किचन देखिए बहुत ही ख़ास बात है इस अपार्टमेंट्स की कि जल्दी किचन इतना बड़ा मिलता नहीं है अपार्टमेंट्स में। उसका बाकायदा एक जो एरिया होता है वो फिक्स होता है। अगर हम स्लैब यूज करते हैं, दोनों साइड में स्लैब्स भी लगवाते हैं और किचन का सारा सामान भी रखते हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छा खासा स्पेस बच जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा फ्लैट 4 BHK फ्लैट जिसकी आपने ख़ास बातें देखी एक एक करके। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसको आप अपने अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम चलेंगे टेरेस पे। तो फ्लैट्स से निकलने के बाद हम पहुँच चुके हैं हाई टावर के टेरेस पे, यानी कि छत पे। और यहाँ का अब आपको नज़ारा दिखाते हैं कि कितना स्पेसियस है और कितने खूबसूरत तरीके से छत को भी डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे भी बाकायदा ग्रीन एरियाज़ बनाए गए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स भी लगाए गए हैं जिसे देखकर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए इधर भी छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे लाइट्स भी लगाई गई है ताकि शाम में ये लाइट्स जलाई जा सके। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो हाई टावर है ये राजधानी पटना के आशियाना में जो फ्रेंड्स कॉलोनी है वहाँ पे स्थित है और इस कंपनी का नाम माँ संभवी इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड है। और आगे बढ़ेंगे, इस साइड अगर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इस साइड भी बहुत बेहतरीन तरीके से गमलों को सजाया गया है, प्लांट्स लगाए गए हैं और ये प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यूँ कहें कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं ताकि आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था हाई टावर अपार्टमेंट्स जिसे हमने आपको दिखाया कि कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और कितने अच्छे से इसको सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। इसके छत से लेके इसके फ्लैट्स हमने दिखाए, इसके पार्किंग एरियाज़ दिखाएं, साथ ही जो आगे में फाउंटेन बनाया गया है वो भी दिखाएं, कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ये है हाई टावर। इसमें कुछ फ्लैट्स अभी भी
खाली पड़े हुए हैं, जिसे अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और बहुत सारे फ्लैट्स लग चुके हैं जिसमें लोग रह रहे हैं। तो यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, फिनिशिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ।